जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे नए कैंडिडेट हैं जिनके लगातार कमेंट आ रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 40,000 जो नई वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और साथ के साथ हम लोगों ने 60,244 पदों पर भी फॉर्म अप्लाई किया था। तो हमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी बता दीजिए, क्योंकि हमें बहुत कम जानकारी है। तो आज के इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक है आपको फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है जरूर बताना है। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप है पूछ सकते हो, जिसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कुछ पॉइंट लिखे जो मेन पॉइंट है और जो पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा जानने जरूरी रहते हैं। कुछ 9 पॉइंट है। नंबर 1 पर सैलरी, छुट्टी, पोस्टिंग, ट्रेनिंग, स्वास्थ्य की सुविधा, रहने की सुविधा, ड्यूटी का पॉइंट कितने घंटे की ड्यूटी और ट्रेनिंग के दौरान सैलरी। ये मोटी मोटी आपके मन में प्रश्न उठते हैं, तो वो आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो, आप लोग है जब आपका एग्जाम निकल जाएगा, आप मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी सब कुछ में पास हो जाओगे, तो सबसे पहले आपकी शुरू होगी ट्रेनिंग। क्या ट्रेनिंग आपकी शुरू होगी? और इस बार जो आपकी ट्रेनिंग है, पहले जो आपकी ट्रेनिंग होती रही है वो 6 महीने की होती रही है। अब आपकी जो ट्रेनिंग है वो होगी 9 महीने की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि अब पहले आपकी 6 महीने होती रही है, लेकिन हम अब से 9 महीने की आपको ट्रेनिंग कराएंगे। तो 9 महीने की आपकी तो ट्रेनिंग हो जाएगी। चौथा नंबर का पॉइंट में आप जान लीजिएगा कि 9 माह की आपकी ट्रेनिंग है होने वाली है। अब जब आप ट्रेनिंग पर पहुंच जाओगे तो ट्रेनिंग आप करोगे, और ट्रेनिंग के दौरान आपकी कितनी सैलरी बनेगी, सबसे ज्यादा तो जरूरी प्रश्न यही उठता है। देखो, आप है जो 21,700 ये आपका मूल वेतन रहेगा, और ग्रेड पे है ये आपका 2,000 ग्रेड पे आपका ये रहने वाली, यानी ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। जब आप इसमें आपकी वेतन बनेगी तो लगभग आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी है वो 32 से लेकर के 33,000 तक बनने वाली है। ठीक है। और जब आप ट्रेनिंग कर लोगे उसके बाद आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, पासिंग आउट परेड हो जाएगी। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग यानी किसी थाने में आपको भेज दिया जाएगा, यानी पोस्टिंग आपकी हो जाएगी किसी एक जनपद में। तो वहां पर जो आपकी सैलरी है ये फिर आपकी सैलरी और बढ़ जाती है। ठीक है। इसमें कुछ सुविधाएं आपको और ऐड हो जाती हैं, वो आपकी हमें जो आपका पहला नंबर पॉइंट आएगा उसमें हम आपकी क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिएगा, ये आपकी ट्रेनिंग के दौरान सैलरी हो जाती है। और ट्रेनिंग में सबसे अच्छा जो पीरियड रहता है वो ट्रेनिंग का ही लगता है, क्योंकि सुबह शाम आपको पीटी परेड करनी है, दोपहर में स्कूल, और कोई भी टेंशन नहीं रहती है। ठीक है। और आपको मेहनत का पैसा तो आपको मिल ही रहा है। और ये वो जब आपकी सैलरी आने लगी, पहले महीने की जो आपकी सैलरी आ गई, उसमें इतनी खुशी होती है कि हम कुछ बयां नहीं कर सकते हैं। वो दिन आपको भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग निरंतर मेहनत करते रहो। ठीक है। तो फिर हम आपके पहले नंबर पॉइंट पर आ जाती है। जो आपकी सैलरी 32 से 33,000 बनेगी ट्रेनिंग के दौरान, जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी किसी एक जनपद में तो आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी, जिसमें आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको एचआरए की सुविधा मिलने लगती है। तो अब जाकर के ये सैलरी लगभग आपकी 34,000 प्लस तक आपकी सैलरी शुरुआत में पहुंच जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आपके हर एक साल में आपका इंक्रीमेंट लगता रहता है, तो आपकी सैलरी और बढ़ती रहती है। महंगाई यानी महंगाई भत्ता और डीए आपका हर साल बढ़ता है, वो आपका अलग है, वो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है। और आपको 1 मार्च में आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगा, यानी जितनी आपकी फरवरी मार्च में आपकी सैलरी आएगी, 2 महीने आपकी सैलरी मिल जाती है मार्च महीने में, यानी जितनी आपकी मार्च की सैलरी मिलेगी और उसके अलावा एक आपको एक्स्ट्रा पे और मिल जाएगी। एक्स्ट्रा पे में आप अगर ईएल छुट्टी जाते हो तो उसके पैसे आपके काट लिए जाते हैं, सीएल के बिल्कुल भी नहीं कटते हैं। ये बात आप लोग जान लीजिएगा, जितनी आप ईएल काटोगे उसके हिसाब से आपके पैसे काट लिए जाते हैं। तो सैलरी आपकी 34,000 है, वो आपकी बन जाएंगी आपकी पोस्टिंग के बाद। छुट्टियां इसमें 30 आपकी सीएल रहती हैं,
कितनी 30 सीएल छुट्टी रहती हैं, जिन्हें आप कभी भी 1 करके, 2 करके, 5 करके ले सकते हो। और आपकी जो 31 आपकी ईएल रहेंगी, कितनी 31 आपकी ईएल आपका पास रहेगा, जिसे आप 15-15 करके या एक बार में 30 या 31 करके ले सकते हो। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। पोस्टिंग पोस्टिंग आपकी गृह जनपद में नहीं होगी और न ही आपके गृह जनपद के बगल वाले जनपद में आपकी पोस्टिंग होगी। यानी आप जिस जनपद से बिलोंग करते होगे, उस जनपद के बगल में जितने भी जनपद लगते हैं, उन किसी भी जनपद में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में बॉर्डर स्कीम है लागू है। जब यह बॉर्डर स्कीम हट जाएगी, तो आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके गृह जनपद के बगल वाले जनपद में हो सकती है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अगर आप मान लीजिएगा कानपुर के निवासी हो, ठीक, एक मैं मोटा-मोटा बता दूं तो कानपुर जनपद के बगल में जितने जनपद लगते हैं, जैसे कानपुर लगता है, कानपुर देहात लगता है, ठीक है, उन्नाव लगता है, ठीक है, और इसके अलावा और भी जनपद लगते हैं। इन कुछ मोटे-मोटे जनपद में आपको बता दूं, इन जनपदों में आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती है, दूर जनपद में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे कानपुर की और जालौन जिले की सीमा नहीं लगती है, झांसी की नहीं लगती है, औरैया की नहीं लगती है, इटावा की नहीं लगती है, आगरा की नहीं लगती है कानपुर के साथ, तो इन जनपदों में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो पोस्टिंग आप लोग जान ले लीजिएगा। स्वास्थ्य की सुविधाएं आपको मिलती हैं। अगर आप आपको घर वाले में या आपके परिवार में आपको या आपकी पत्नी को, माता पिता को, किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है और जिसमें आपका ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो चिकित्सा पूर्ति का एक फॉर्म होता है, उसे आप भरिएगा और जो आपने आपको हॉस्पिटल के द्वारा जो आपको बिल मिले होंगे, यानी आपने कितना पैसा पे किया है उसके बिल आप लगाइएगा, तो फिर आपका पैसा है आपको मिल जाता है जितना आपने खर्च किया होगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य की सुविधा आपको अच्छी खासी मिलती है। अब मैंने रहने की सुविधा, तो अगर आप पुलिस लाइन में आपकी पोस्ट, मतलब आप जिस जिले में होंगे सबसे पहले तो आप पुलिस लाइन में ही आ पाओगे। तो अगर आपकी पोस्टिंग कोतवाली में होती है, किसी जिले के दूसरे थाने में होती है, वहां पर क्वार्टर बने होते हैं। अगर वो क्वार्टर खाली नहीं है, तो फिर आप किसी अन्य कमरे के ले सकते हो। ठीक है, किसी प्राइवेट कमरे में लेते हो तो उस प्राइवेट कमरे का आपको एचआरए मिलता है। क्या आपको एचआरए मिलता है? आपकी सिटी के हिसाब से। ठीक है, आप नहीं लेना चाहते हो तो आप जो आपके थाने होंगे, पुलिस लाइन होगी, उसमें बैरक बनी होती है, उसमें रह लीजिएगा। ठीक है, अगर आवास खाली होते हैं यानी सरकारी क्वार्टर खाली होते हैं, तो फिर आपके नाम से एक सरकारी क्वार्टर अलॉट कर दिया जाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो रहने के लिए आपको बिल्कुल सरकारी एक कमरा मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप अपने परिवार के साथ आराम से रह सकते हो। ठीक है, उसमें आपको हर एक सुविधा मिलेगी, बिजली पानी सारी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, और आप हर एक पुलिस लाइन में बढ़िया बढ़िया फ्लैट भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पुलिस लाइन में जो कमरे हैं वो पुराने टाइप के बने हैं। अब आपके हर एक पुलिस लाइन में नए फ्लैट बनते जा रहे हैं वीआईपी। ठीक है, ड्यूटी का पॉइंट है, तो ड्यूटी आपकी बहुत सारी जगह लग सकती हैं। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। मेला ड्यूटी, पोस्टमार्टम ड्यूटी, चेक पोस्ट है, और कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है वहां मर्डर वाले में बैंक ड्यूटी है, हवालात पेशी, मुजरिम को ले जाना। ठीक है, अगर आप थाने में रहोगे तो फिर आपकी बीट की जिम्मेदारी आपके लिए। ठीक है, बहुत सारी ड्यूटियां होती हैं, तो जब आप पोस्टिंग में हो जाएगा तो आपको ड्यूटी पॉइंट की चिंता ही नहीं करनी है, और जहां भी आप रहोगे तो ड्यूटी कम से कम आपको मिनिमम 8 घंटे तो करनी है, और कभी कभी ये मैक्सिमम आपके 12 घंटे तक पहुंच जाती है। और इमरजेंसी में आपके लिए 24 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, वहीं पर सब कुछ आपका एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जिस दिन से आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, जिस जिले में, उस समय आप 24 घंटा ड्यूटी पर माने जाओगे। ठीक है, वो 8 घंटे तो 12 घंटे सब ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा कहीं गार्ड लगती है, तो वहां पर आप गार्ड में करते हो ड्यूटी, तो वहां पर आपको 8 घंटे वहां पर भी करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर 1-3 की ड्यूटी रहती है, यानी एक हवलदार और 3 कांस्टेबल, और 3 कांस्टेबल अब 24 घंटे ड्यूटी करेंगे, तो एक कांस्टेबल के हिसाब में 8 घंटे आएंगे। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ मोटी मोटी जानकारियां थी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो तो इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स भी हैं, उन्हें आप खेल सकते हो। आप अपने जिले का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमें कि एसटीएफ में जाना है, यूपीएसएस में जाना है, और हमें यातायात पुलिस में जाना है। ठीक है, तो वहां पर मांग आती रहती है, उसके थ्रू आप लोग जा सकते हो, लेकिन आपको कम से कम है
जिस दिन से आपकी जेटीसी स्टार्ट होगी उस दिन से कम आपको 3 साल तक तो पहले सेवा उत्तर प्रदेश पुलिस में देनी होगी। उसके बाद आप एक किसी अन्य विभाग में जा सकते हो, जिस विभाग में आपकी चॉइस हो, ठीक है? इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है, तो आप लोग ये डाउट पूछ सकते हो। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे, ठीक है, बहुत सारी महिलाएँ सोचेंगी कि हमें ऑफिस जॉइन करनी है, ठीक है? अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ पर आप एक कप्तान साहब के सामने पेश होकर के अपनी समस्या को रखते हुए पोस्टिंग आप ले सकते हो, ठीक है? आप ऑफिसों में भी पोस्टिंग हो जाती है, फिर जैसा आपको लगे कि हाँ, मुझे इस जगह पर जॉइन करना है, इसमें जाना है, तो वो सब कुछ हो जाता है। वो आपको यहाँ पर आने के बाद ही पता चल जाएगा कि कब, कैसे, क्या करना है, ठीक है? फिर आपको किसी अन्य वीडियो में और जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो फिर मिलते अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।